नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वोरा, आप देख रहे हैं माइंड यात्रा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से घर में पानी को कैसे अल्कालाइन बनाया जा सकता है उसके बारे में बहुत ही आसान फार्मूला बताने वाला हूं। कृपया इस वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी पाया जाता है, जिसका जो pH लेवल होता है वो 7.4 होता है, जिसे हम अल्कालाइन कहते हैं। कुदरत ने हमें एक अल्कालाइन जीव बनाया है। जब बच्चा पैदा होता है, जब माँ के वो गर्भ में होता है, तो उस गर्भ में जो द्रव होता है वो भी अल्कालाइन होता है। तो इसीलिए कुदरत ने जो पानी बनाया है वो भी अल्कालाइन है। पहाड़ों का पानी, झरनों का पानी, नदियों का पानी या बरसात का पानी जो होता है वो भी अल्कालाइन होता है। लेकिन जब वो हमारे घरों तक पहुंचता है तो हम उसको साफ़ करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है या फिर उसको आरओ के सिस्टम से उसको पानी फ़िल्टर किया जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया में जो सा वो पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है, मतलब कि वो अल्कालाइन नहीं रहता। जबकि हमारे शरीर को ज़िंदा रहने के लिए अल्कालाइन पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, जब इंसान का जो शरीर होता है तो बाकी अंगों से अल्कालाइन जो मिनरल्स होते हैं उसको वो यूज़ करना शुरू कर देता है। आँखों से, मांसपेशियों से, हड्डियों में से, पैंक्रियाज से, लीवर से और यहाँ तक कि किडनी में से जब अल्कालाइन द्रव को खींच लेता है तो हमारे शरीर में अल्कालाइन तत्वों की कमी होनी शुरू हो जाती है और हमारे शरीर का जो वातावरण होता है वो एसिडिक बनना शुरू हो जाता है। तब हमारे को बहुत गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं, जिनमें से शुगर, कैंसर और जोड़ों की जैसे प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे गठिया बाय, और स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं, सोरासिस है और एक्जिमा, ये प्रमुख बीमारियां जो उनसे होती हैं हमको घेर लेती हैं। बालों का झड़ना और दांतों का गिरना, ये भी उसी के वजह से होता है। तो दोस्तों, हमारे को अपनी बॉडी को अल्कालाइन बनाने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितनी भी चीज़ें जो एसिडिक हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों में और बढ़ावा दे रही हैं, तो उसके ऊपर रोकथाम करनी ज़रूरी है। तो आज मैं आपको जो सा ये तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अपनी बॉडी को अल्कालाइन बनाए रख सकते हैं, तो आप इसको ज़रा कृपया ध्यान से देखिए। दोस्तों, डॉक्टर वारबर्ग ने 1931 में ये प्रमाणित किया था कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी हमारे शरीर में एसिडिक वातावरण की वजह से या एसिडिक टिश्यूज़ के अंदर बहुत तेज़ी से पनपती है, और इस खोज के लिए उन्हें 1931 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज इतने सालों के बाद भी उनकी इस खोज को कोई झुठला नहीं सका है। तो अब हमारे को ज़रूरत है कि हम अपने शरीर को कैसे अल्कालाइन बनाए रखें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि जितने भी खाद्य पदार्थ जो डब्बा पैक आते हैं, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर हम फ़ौरन रोक लगा दें, क्योंकि इनसे हमारे शरीर में अम्ल की जो मात्रा होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में अल्कालाइन तत्वों की कमी होनी शुरू हो जाती है और एसिडिक वातावरण में हम बीमारियों से घिर जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसकी जगह पर हमारे को खाद्य पदार्थ के अंदर फल फ्रूट्स का, सब्जियों का, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिसे हमें कच्चा ही खाना है। मतलब कि अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो आप उसको डब्बा पैक जूस ना ले करके आप उसको ताज़ा फ्रूट काट के खाएँ, जिसमें से प्रमुख है सेब है, एवोकाडो है, पपीता है, अंगूर है और अनानास है, और उसमें खरबूजे, तरबूज, इनका आप सेवन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं। नारियल पानी अल्कालाइन पानी के लिए, मतलब कि उसके अंदर जो पानी होता है वो भी अल्कालाइन होता है, आप उसका सेवन की मात्रा बढ़ाएं। और सब्जियों में आप जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनके साथ साथ अदरक, खीरा, टमाटर और धनिया, पुदीना, इनकी मात्रा अगर आप अपने शरीर में बढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब मैं आपको अल्कालाइन पानी बनाने की जो विधि है वो बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। दोस्तों, यूँ तो आज बाज़ार में कई तरह की अल्कालाइन वाटर मशीनें बिक रही, जिनकी कीमत 1,500-2,000 रुपये से लेकर कई लाख रुपए तक की होती है। लेकिन जो विधि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर उस विधि से आपने अल्कालाइन पानी को बना कर उसका सेवन किया तो आपको उन मशीनों से भी ज़्यादा लाभ पहुँचेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है कि एक कांच के बॉल्स के अंदर 1 लीटर पानी लेना है। उस पानी के अंदर आपने एक नींबू, मीडियम साइज़ का नींबू लेना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। आपको उस नींबू को 7-8 स्लाइस के अंदर उसको काट लेना है, उस पानी में उसको डाल देना है। उसके बाद आपको 15 पत्ती पुदीने की और 15 पत्ती तुलसी की, अगर तुलसी नहीं है तो तुलसी का अर्क आपको बाज़ार में मिल जाएगा, पंच तुलसी के नाम से, आप उसकी भी 2-3 बूंदें डाल करके उससे भी आप काम चला सकते हैं। और एक छोटा सा खीरा लेना है आपको, उसकी कड़वाहट निकाल लेनी है। कड़वाहट निकालने के बाद उसके भी आपने पतले पतले स्लाइस कर लेने हैं, बिना छिलका उतारे। उसको छिलके समेत उसके गोल गोल पीस काट के उस पानी में आप डाल दीजिए और एक चुटकी मीठा सोडा आप उस पानी में मिला दीजिए। अब इस जग को आप ढक करके पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए।
सुबह उठ करके इन सारी सामग्री जो उसके अंदर है उसको आप मसल लीजिए। मसलने के बाद उसको एक गिलास में छान लीजिए। आपने जब भी आपने सेवन करना है, खाली पेट उसका सेवन करना है। आधा गिलास आपने उसमें से पानी ले लेना है और उसको आपने हल्का हल्का सिप करके पानी पीना है। इसी प्रक्रिया को आप दिन में दोपहर को या शाम को भी दोहरा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी इसको दिन में आप दोबारा लेंगे तो उसके 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आप कुछ भी खाए पिएंगे नहीं, आप इसको खाली पेट लें। और आप देखेंगे आपको कम से कम 1 हफ्ते के अंदर ही इतने चमत्कारी उसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचा है। तो दोस्तों, ये बहुत आसान विधि है, इसका आप लाभ उठाएं और लोगों को भी बताएं और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें। कई तरह की बीमारियों से आपका इससे बचाव होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कृपया लाइक भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।